दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको जान के बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आज के डेट में विश्वास नाम की चीज़ बहुत कम बची है और गिने चुने लोगों में ही बची है। हालांकि ऐसा नहीं कि अच्छे लोग कम हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग तुरंत पलटी मार लेते हैं। दरअसल यहाँ पे दो दोस्त होते हैं। दोनों दोस्त एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए और इन दोनों दोस्तों ने एक डिसीजन लिया कि उसकी बेटी और दूसरे दोस्त का बेटा दोनों एक साथ शादी कराएंगे। दोनों अपने दोस्ती के रिश्ते में परिवर्तित करके ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान में सब कुछ हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा की। यहाँ पे एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम है जैथरा। जो लोग वहाँ के होंगे उनको जैथरा के बारे में नॉलेज होगी। यहाँ पे इन दो मित्रों के माध्यम से जो होती है शादी फिक्स कराई जाती है और शादी फिक्स होने के बाद लड़की लड़के के लिए एक सिचुएशन है कि शादी फिक्स होने के बाद भी आजकल देखने का प्रचलन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। लड़के वाले नीरस मंदिर में जाते हैं, लड़की को देखते हैं, लड़की पसंद आती है और वापस चले आते हैं। इस ड्यूरेशन में लड़का और लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि उन दोनों को अपने पिताजी पे विश्वास था कि हमारे पिताजी एक दूसरे के दोस्त हैं और वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन इसी विश्वास के पीछे सारी कहानी पलट जाती है। अब क्या होता है, शादी की रस्में होती हैं, जो एंगेजमेंट की सेरेमनी होती है, शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के घर चली जाती है। दूल्हे के घर आने के बाद दूल्हे ने लगातार जो है 2 दिन तक दुल्हन से बात करने की कोशिश की। जब भी उसके पास जाता दुल्हन मुंह फुला के बैठ गई। दूल्हा बिल्कुल इसलिए परेशान था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से मेरी नई नवेली दुल्हन जो अभी रिसेंटली मेरे घर पे आई है मुझसे बात तक नहीं कर रही है। क्योंकि शादी के पहले मैंने इससे बिल्कुल नाम मात्र का इंटरेक्शन किया था। उसके अलावा मेरी इस लड़की से बातचीत भी नहीं हुई। लड़की से बार बार जानने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की का एक ही आंसर होता है कि मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो। हालांकि ये सिलसिला 6 दिनों तक चलता रहा, लेकिन 6 दिनों बाद जब ये लड़का अपनी दुल्हन से बात करने की कोशिश करता है, वो मना करती है, तो लड़के जो होता है वो गुस्सा होता है, अपने घर वालों को, लड़की के घर वालों को भी इन्वॉल्व करता है कि मैं इससे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है। फाइनली जब घर वालों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, लड़की बात करना शुरू करती है, रेडी होती है। इसके बाद 7वें दिन इस दूल्हे के लिए जो 7वां दिन था वो सुहाग रात के रूप में परिवर्तित होता है। हालांकि ऐसा नॉर्मली होता है कि पहली रात या फिर दूसरी रात को ही लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की की वजह से ये 7वां दिन आ जाता है। अब दूल्हा जो जाता है वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो लड़की ने अपने रियल आवाज़ में बात की और रियल आवाज़ एक किन्नर की थी। उसका चेहरा एक किन्नर का था। उसके चेहरे पर अच्छे खासे मूछ और दाढ़ियाँ भी थी जो धीरे धीरे निकल रही थी। लड़का जब ये सब देखता है तो लगभग उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पे विवश हो जाता है। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल के भागता है और घर वालों को सब कुछ घबराते हुए बताता है कि ये ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ बहुत बड़ा जो होता है एक प्लानिंग के तहत मेरे साथ ये हो गया है, अब मैं क्या करूँ। दूसरी चीज़, जब घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, घर वालों ने ऊपर से इस लड़के के ऊपर केस भी करा दिया है कि लड़का मेरी लड़की से बात नहीं कर रहा है, लड़का मेरी लड़की को ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। लेकिन सिचुएशन जब ये हुई, जब मेडिकल परीक्षण हुआ तो मेडिकल परीक्षण में सच में ये बात सामने आई कि कोई लड़की नहीं थी, एक किन्नर था और इस किन्नर की शादी इस लड़के के साथ करा दी गई और इसके ज़िम्मेदार दोनों के माता पिता थे। और ज़्यादा कहूँ दोनों के माता पिता नहीं, लड़की के पिता की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा थी, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उसने एक ऐसी जिम्मेदारी एक अच्छे खासे लड़के को दे दी जो बेचारा मजबूर था, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसने विश्वास किया और विश्वास के पीछे सब कुछ हो गया। इसलिए दोस्तों आज की डेट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास भी अगर कुछ ऐसा है आप जानते हो तो एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो समाज में कुछ भी नहीं है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।